दोस्तों, माता पिता का दबाव हमेशा डांट या गुस्से में नहीं होता। कभी कभी बस एक सेंटेंस ही काफी होता है, जैसे पड़ोसी के बच्चे के कितने नंबर आए मालूम है, और बस उसी पल पढ़ाई नहीं, दबाव शुरू हो जाता है। सबसे पहले एक बात समझ लो, माता पिता बुरे नहीं होते, वो बस चिंतित होते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर बच्चा पीछे रह गया तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। बच्चा अगर अच्छे नंबर नहीं लाया तो क्या होगा। इसके लिए मैं आपको 3 काम की बातें बता रहा हूं बस। पहली बात, चुप रहना समाधान नहीं है। बहुत सारे बच्चे दबाव में आकर खामोश हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कहते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। एक लड़का था जो घर में रोज यही सुनता था, बस पढ़ाई पढ़ाई और कुछ नहीं। वो कुछ बोलता ही नहीं था, सिर्फ हाँ में हाँ मिलाता था। नतीजा क्या हुआ? दबाव में आके उसकी पढ़ाई और कमजोर हो गई। न उसके मन को शांति मिली, न पढ़ाई हुई। फिर हार मानकर उसने एक दिन एक काम किया। अपने पेरेंट्स से बोला, पिताजी मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ज्यादा दबाव में मेरा दिमाग काम नहीं करता। बात लंबी नहीं थी, लेकिन सच्ची थी। उस दिन के बाद दबाव इमीडिएट तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन पेरेंट को बात समझ आ गई और धीरे धीरे चीजें चेंज होने लगी। याद रखो, चुप रहने से दबाव बढ़ता है, बात करने से हल्का हो जाता है दोस्तों। और दूसरी बात, कंपैरिजन को, तुलना को घर के बाहर ही छोड़ दो। माता पिता का दबाव अक्सर कंपेयर करने से आता है, तुलना करने से आता है। वो देखो कितना पढ़ रहा है, वो देखो फर्स्ट आ गया, उसके नंबर ज्यादा आ गए। इसका जवाब झगड़े वाला नहीं, समझाने वाला होना चाहिए दोस्तों। सीधे और शांत होकर कहो, पिताजी मेरा तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन मैं पीछे नहीं हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। 2 भाई थे, एक हमेशा आगे रहता था पढ़ाई में और दूसरा पढ़ाई में थोड़ा सा वीक था। माता पिता रोज कंपेयर करते रहते थे, तो जो वीक था, जो थोड़ा सा एवरेज था, वो अंदर ही अंदर परेशान होने लगा। उसने एक दिन कहा पिताजी से, अगर आप तुलना करोगे तो मैं और धीमा हो जाऊंगा। उस दिन के बाद से वो खामोश हो गए और धीरे धीरे तुलना कम होने लगी और उसका भी आत्मविश्वास बढ़ने लगा। तो माता पिता को दोस्तों कुछ नहीं मिलता, सिर्फ बच्चे का आत्मविश्वास कम होता है तुलना करने से। और तीसरी बात, रिजल्ट का बोझ अकेले कभी मत उठाओ। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो मेरी गलती होगी, अगर ये हो गया तो पेरेंट्स परेशान होंगे। पढ़ाई तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन दबाव उठाना सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। एक एग्जांपल देकर समझाता हूं आपको। एक लड़की थी जो हर एग्जाम में पहले रो पड़ती थी। क्यों? सोचती थी अगर नंबर कम आ गए मेरे पापा दुखी होंगे, अगर ये हो गया तो मेरी मां दुखी होंगी। लेकिन हार मानकर उसने एक दिन सोचना बदल दिया। उसने सोचा मैं मेहनत करूंगी और जो भी नतीजा होगा हम सब मिलकर सामना करेंगे। उस दिन से उसका डर आधा हो गया। दोस्तों, माता पिता भी इंसान होते हैं, उनसे भी गलतियां हो जाती हैं। कभी कभी उम्मीदें बहुत ज्यादा रख लेते हैं। तुम्हारा काम सिर्फ मेहनत करना है, सच बोलना है और खुद को पूरी तरह दोषी न ठहराना। अब आखिरी बात, दिल में बिठा लीजिए, माता पिता का दबाव दोस्तों तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर तुम चुप रहोगे तो क्या होता है, वही दबाव बोझ बन जाता है। और अगर बात करोगे 1 to 1 तो धीरे धीरे वही बोझ हल्का होने लगता है, आपका दिल भी हल्का हो जाता है। तुम बेकार नहीं हो, तुम सीख रहे हो, और जो आदमी सीख रहा होता है वो कहीं ना कहीं पहुंचता जरूर है दोस्तों, आगे बढ़ता जरूर है दोस्तों। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि एग्जाम के बारे में, यानी एग्जाम में बार बार जो छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती हैं वो क्यों होती हैं और कैसे उनको रोकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।